वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह पिछड़ा बालक है या मानसिक रूप से मंद बालक है या समस्यात्मक बालक है या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक है। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह क्या है, कौन सा बालक है? बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो वो मानसिक रूप से मंद बालक है। यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह या अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए या बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए क्या? तो बच्चे के साथ अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है या पाठ्य चर्चा समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है या भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तीसरे का जवाब दीजिए। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी बुद्धिलब्धि का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आप याद करके जाइए, बेसिक से क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला याद रखना है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है गुणे 100। तो यहां पे मानसिक आयु कितनी है इसकी? 12 है। यहां पे 12 लिख दीजिए, है ना। और यहां पे उसकी जो आयु है वास्तविक आयु वो है 8 और गुणे 100 डिवाइड कर दीजिए। फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। बहुत अच्छे भाई। 150। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षा को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति या खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन नीति। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। यही लेवल आपके एग्जाम में रहेगा, सेम टू सेम। बताइए 5 का। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षा को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है खेल और मनोरंजन नीति। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना या ज्ञान देना या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन यहां पे आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका
अति क्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है क्या? उनका अति क्रियात्मक स्वभाव हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करिए। यहां पे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 का। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक क्षमता। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे भावनात्मक आपका होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी? तो अनुसंधान से ये तीनों संबंधित हैं, ठीक है ना, तीनों, ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, या 8 वर्ष की आयु में, या 11 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में? बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। और आज टैग वर्ड की वीडियो आएगी तो जरूर देखना आप लोग, ठीक है ना। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टायलर, स्किनर, क्रो एवं क्रो, वर्डवर्थ। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो यहां पे टायलर हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवा अवस्था हेतु, या परिपक्वता अवस्था हेतु? बताइए सीखने की खेल विधि उपयोगी है। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। सीखने की खेल विधि उपयोगी है तो ये बाल्यावस्था हेतु है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्राविधि है? बताइए, प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, या ये सभी? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्राविधि है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे ये सभी होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का जो है उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, या ज्ञान का निर्माण? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे सीखने का क्रिया प्रस्तुत जो है अनुकूलन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सहस्वावस्था होती है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? बताइए, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जो शैशवा अवस्था होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, किशोर अवस्था 12 से 18, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यहां पे? बताइए, अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा कथन असत्य है यहां पे?
तो यहाँ पे ये वाला है आपका असत्य, ए वाला और बी वाला, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए जो है शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का जवाब दीजिए। फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो 19 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। चलिए, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता या कुपोषण। 20 का जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए सब लोग। आशा जो है 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है क्या? मानसिक अक्षमता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो है सीडीपी की कंटेंट वाले क्वेश्चन। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी कल एक वीडियो अपलोड हुई थी इसी समय पे कि आपको जो है तुक्का कैसे लगाना है, क्या क्या 25 दिन आपको फॉलो करना है, तो उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखें तो जाके देख लेना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, हजारों की संख्या में लोग वीडियो को देख चुके हैं, आप भी जाके देखिए और फायदा लीजिए आप लोग। ओके, तो थैंक यू सो मच। और आज टैग वर्ड की क्लास होगी, जुड़ना मत भूलना, ठीक है ना। दोपहर 2:30 बजे क्लास होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।